Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Tulika Anam and आज हम पढ़ने वाले हैं हम वही सेम लेसन कंटिन्यू करने वाले हैं जो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इस लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमने पहला एक लेक्चर था वो मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया आपको। एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये इस लेसन का जो है वो सेकंड लेक्चर है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने फर्स्ट लेसन था दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 वो भी मैंने फिनिश कर दिया है। तो आप एक बार जाके वो लेसन और इसका पार्ट 1 का लेक्चर पार्ट 2 के पार्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपका पूरा बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एसेक्सुअल उसमें हमने कवर किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में ये कवर किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम देखने वाले हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर अपलोड कर देती हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने पिक्चर से ही पढ़ना है कैसे भी करके। तो ये देखिए सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो है फ्रैगमेंटेशन। फाइन। तो फ्रैगमेंटेशन जो है एक टाइप है, मतलब एक प्रोसेस है, एक मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये गौर कीजिए कि हम आज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। पिछले बार में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, लेकिन वो सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस या फिर टाइप्स हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था। आज हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसका सबसे पहला प्रोसेस है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो अब देखिए ये फ्रैगमेंटेशन होता क्या है। सबसे पहले इन फ्रैगमेंटेशन पैरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स either by wave action or by death and decay of older parts. Multicellular organisms with simple body organization such as filamentous algae spirogyra breaks up into two or more small pieces of fragments upon the maturation. तो ये है टोटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्रेगमेंटेशन के बारे में। क्या होता है एक्चुअल में फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन का मेजर और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा जो है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और स्पाइरोगायरा थोड़ा सा फिलामेंटस होता है, मतलब इसके जो बॉडी है वो फिलामेंटस होता है। फाइन। तो ये इसमें जो है हमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कैसा होता है, सबसे पहले तो स्पाइरोगायरा ऐसे एक फिलामेंटस बॉडी शेप का होता है, तो ऐसे एकदम लाइन से होता है और इसके एक ऐसे सेल्स लगे होते हैं। फाइन। अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर ये स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। सपोज यहाँ पर एक टूट गया तो ये जो है ऊपर वाला एक पार्ट बन जाएगा आपके पास ये दो, और यहाँ पर एक और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक स्पाइरोगायरा था सबसे पहले और ये कितने में बदल गया, दो स्पाइरोगायरा में बदल गया। ठीक है, तो ये होता है पूरा फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो यूनिसेलुलर में पढ़ा था, एक प्रोसेस था, हम आपने बताया था हमें बाइनरी फिशन करके एक होता है, तो उसमें भी तो आपने बताया कि एक अमीबा ऐसा होता है फिर वो दो में बच जाता है। इसमें भी आप बता रहे हैं एक स्पाइरोगायरा ऐसा होता है वो दो में बच रहा है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों भी, तो इसको हमने बाइनरी फिशन क्यों नहीं कहा। तो आप ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है, जो कि वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने बाइनरी फिशन में पढ़ा था, जो हमने एल्गी में देखा था बाइनरी फिशन में, उसमें क्या हो गया था कि एल्गी हमारे पास ऐसा था और उसमें एक न्यूक्लियस था। जब हमें जब ये डिवाइड हो रहा था तब क्या हो रहा था, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, सबसे पहले न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रहा था। फाइन। जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता था तब जाके साइटोप्लाज्म ब्रेक होके दो आपको एल्गी मिलते थे और दोनों में एक एक न्यूक्लियस रहता था। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी यहाँ पर स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि स्पाइरोगायरा में ऑलरेडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है क्या, नहीं, यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस है, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर इसको न्यूक्लियस डिवीजन की ज़रूरत नहीं
रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस करने की कोई भी इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म इसका टूट जाएगा, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स में बदल जाएंगे और 2 नए स्पायरोगायरा यहाँ पर आपको तैयार मिल जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, कभी कभी बाइनरी फिजन में आप लोग स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल लिख बैठते हो, तो ये गलत है, ठीक है। स्पायरोगायरा आपको फ्रेगमेंटेशन बताता है, वेरस बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा, ठीक है। ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों में ये सबसे मेन डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिजन जो है आपको अमीबा में देखने को मिलता है और जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो है आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास स्पायरोगायरा। और इसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेन मतलब बाइनरी फिजन में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करना पड़ता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन में ये कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक फ्रेगमेंट्स में टूट के डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर आपको कैरियोकाइनेसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। सबसे पहला हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया। फ्रेगमेंटेशन में जो है स्पायरोगायरा का बॉडी ऐसे फ्रैगमेंट में ब्रेक करते 2 नया स्पायरोगायरा तैयार करता है और फिर ये नए जो स्पायरोगायरा बन चुके हैं ये अपना इंडिविजुअल लाइफ मतलब चलाना शुरू कर देते हैं, ये अपना इंडिविजुअल लाइफ लीड करते हैं। फाइन, तो ये हो गया पूरा फ्रैगमेंटेशन के बारे में। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा फ्रैगमेंटेशन है। यहाँ पे कैसे कुछ पहले देखिए इतना सारा स्पायरोगायरा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ ही स्पायरोगायरा थे, लेकिन जैसे जैसे ये डिवाइड कर रहे हैं फ्रैगमेंट्स में बन रहे हैं और यहाँ पर इतना सारा एक साथ जमा हो गया। तो ये पूरा होता है प्रोसेस आपके पास फ्रैगमेंटेशन का। चलिए अब नेक्स्ट एक और आता है आपके पास, दैट इज रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बता दिया है। ये देखिए कैसे कि ये एक रीजेनरेशन प्रोसेस जो है हमारे पास, इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, दैट इज तो रीजेनरेशन प्रोसेस जो है हमें सबसे ज़्यादा आपको एक मिनट यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। रीजेनरेशन प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा आपको प्लानेरिया में देखने को मिलता है। फाइन, प्लानेरिया करके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये भी, जो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से रीजेनरेशन प्रोसेस शो करता है। फाइन, ये जो है एक सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि प्लानेरिया में शो करता है। तो अब रीजेनरेशन में होता क्या है एक्चुअली वो देखिए। सबसे पहले तो प्लानेरिया, सपोज ये एक प्लानेरिया है, इसका कुछ एक और शेप होता है, चलिए एक्चुअल शेप ही बना लेता है आपके लिए। ये देखिए, ये ऐसा कुछ प्लानेरिया होता है, ठीक है। एक वॉर्म टाइप का होता है बेसिकली, और कुछ नहीं, इसके 2 आंखें भी होता है। चलिए ठीक है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने फ्रैगमेंटेशन में पढ़ा, वो दोनों क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते थे। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में भी सबसे पहले ये प्लानेरिया जो है अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर विलिंगली ये क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर का भाग एक हो जाता है आपका और नीचे का जो पोर्शन है वो अलग से रह जाता है, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक हो गया आपके पास प्लानेरिया। अब क्या होता है, ये ऊपर का एक और ये है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब क्या होता है, ये ऊपर का जो है एक नया प्लानेरिया बन जाता है आपके पास, दैट इज वो नीचे का पार्ट ग्रो कर लेता है और जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर का पार्ट ग्रो कर लेता है, ठीक है। मतलब दोनों भी एट लास्ट में एक नया प्लानेरिया तैयार हो जाता है आपके पास। तो ये है पूरा रीजनरेशन का कहानी। सबसे पहले आपके पास एक प्लानेरिया होता है, ठीक है। प्लानेरिया आपके पास एक ही होता है इनिशियल स्टेज में, मतलब पहले स्टेज में। उसके बाद क्या होता है कि वो डिवाइड मतलब वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इट ब्रेक्स, ओके। इट ब्रेक्स करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि आपको 2 हाफ्स मिलते हैं, एक तो अपर पार्ट मिलता है, दूसरा लोअर पार्ट मिलता है। अब अपर पार्ट जो है उसके पास जो पार्ट मिसिंग है,
कौन सा पार्ट मिसिंग होगा, उसके पास लोअर पार्ट मिसिंग होता है, तो वो लोअर पार्ट को रीजनरेट कर लेता है, फिर से बना लेता है। रीजनरेट करना में सिंपल भाषा में फिर से बना लेना, जो पार्ट आपके पास नहीं है वो पार्ट आप फिर से बना ले रहे हो, उसको बोलते हो रीजनरेशन। यहाँ पर देखिए इसके पास जो है वो ऊपर पार्ट नहीं है, ठीक है, अपर पार्ट नहीं है, तो ये अपर पार्ट फिर से रीजनरेट करके एक नया प्लानेरिया आपके पास, दो नए प्लानेरिया तैयार बन जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। फाइन, तो मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ रीजनरेशन का कैसे होता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक प्लानेरिया था आपके पास। ये प्लानेरिया जो है तो टूट कर यहाँ पे दो पार्ट्स में टूट जाता है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अब ये अपर पार्ट जो है ये नीचे वाला पार्ट बनाकर एक नया प्लानेरिया बना लेता है, बन जाता है, और ये जो नीचे पार्ट है वो अपर पार्ट जो मिसिंग था उसका, वो बनाकर एक नया प्लानेरिया फिर से तैयार बन जाता है। तो ये होता है पूरा रीजनरेशन का कहानी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास एनिमेशन है। यहाँ पर देखिए आप कैसे दो प्लानेरिया है, एक प्लानेरिया था वो टूट चुका है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बड़ा वाला नीचे वाला ऊपर वाला बना लिया और ऊपर वाला नीचे बना लिया। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे दिख रहा है? तो दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। फाइन, तो ये होता है टोटल रीजनरेशन में। सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला नीचे बना लिया है और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे बना है, टूट गया, ये डिवाइड हो गया, ऊपर बन गया और नीचे बन गया। तो ये होता है प्लेनेरिया का। अब नेक्स्ट आता है सबसे पहले वो है बडिंग पे। बडिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। बडिंग जो है हमने एक्चुअली दो इसमें पढ़ रहे हैं हम। बडिंग जो है बडिंग हमने इसमें भी देखा था, आपके पास आपको अगर याद होगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हमने बडिंग देखा था, यीस्ट में देखा था हमने, अगर आपको याद होगा तो। मैं एक और बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। यीस्ट में भी जो एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, इसमें भी हमने बडिंग का फिनोमेना देखा था। इसमें क्या होता था यीस्ट में, सबसे पहले तो एक बड़ा सा ईस्ट था, ठीक है, ये पूरा ईस्ट होता था ऐसे रॉक टाइप। उसमें क्या होता है छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। बड इज नथिंग बट द आउटग्रोथ, ठीक है, बाहर से थोड़ा सा फूल जाना उसको क्या बोलते हैं आउटग्रोथ, और इसी का नाम होता है बड। ये होता है बर्ड। अब क्या होता है ये बर्ड धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, ये बर्ड जो है थोड़ा सा ग्रो करने लगता है साइज पर, और जब ये बर्ड जो है इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है, मतलब ये जब अपने आप जीना शुरू कर देता है, तो क्या होता है ये बर्ड जो है ऐसे डिटैच हो जाता है, मतलब ये ऐसे टूट जाता है और ये एक नया ईस्ट बन जाता है, और ये पुराना वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये होता है पूरा बर्डिंग का प्रोसेस। अब हम देखने वाले हैं कि बर्डिंग जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, वो है, मैं बता देती हूँ, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये भी जो है बडिंग ही शो करता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं हाइड्रा बना देती हूँ आपको, हाइड्रा दिखता कैसे है, ठीक है। इसका एक ऐसा होता है और इसके पास बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स मतलब ये जो मैं बना रही हूँ आपके ऐसे रेंगते हुए, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके बहुत सारे, और ये ऐसा हाइड्रा बीच में होता है। फाइन, तो अब देखते हैं इस पर बर्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है, और कैसे ये अपने जैसे एक नए हाइड्रा को तैयार करता है, कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फाइन, अब देखिए, अब ये एक हाइड्रा है, अब क्या होता है इसमें बर्ड आना शुरू हो जाता है। बर्ड आना शुरू हो जाता है मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक्चुअल हाइड्रा था ऐसे ही, जो मैंने पहले बनाया था, पेरेंट हाइड्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे साइड से एक और हाइड्रा छोटा सा निकलने की कोशिश करता है। देखिए कितना छोटा है आप, ठीक है कितना प्यारा दिख रहा है ऊपर से। फाइन, चलिए अब देखिए ये जो है छोटा सा हाइड्रा बनने की शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं बड, बर्ड ऑफ हाइड्रा, ठीक है। अब ये बर्ड क्या करता है, थोड़ा सा ग्रो करता है, जैसे ईस्ट में होता था सेम वैसे ही। सबसे पहले बर्ड बनता है, फिर वो ग्रो करता है, ठीक है। ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड का, वरना वो डिटैच नहीं हो पाएगा, मतलब वो पेरेंट हाइड्रा से अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाइड्रा जो नया वाला हाइड्रा बर्ड हाइड्रा है उसको ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हो पेरेंट हाइड्रा हो गया, इसके बाद क्या होता है ये जो बर्ड हाइड्रा है वो भी थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर देता है, इसके भी अच्छे से बड़े बड़े टेंटिकल्स आ जाते हैं। अब जब ये पूरा ग्रो हो जाता है ऐसे, तो अब क्या होता है ये हाइड्रा जो है यहाँ से
टूट जाता है, ये डिटैच हो जाता है। तो आपके पास ये तो पेरेंट हाइड्रा आपके पास ऑलरेडी है, जिसका जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था बड़ा वाला, वो ऑलरेडी है। और ये जो टूटा हुआ वाला है ना, वो भी अपने पास एक अलग सा हाइड्रा बन जाता है और वो अपना इंडिविजुअल लाइफ जीने शुरू कर देता है, इंडिविजुअल लाइफ लीड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बडिंग इन द हाइड्रा। अगर आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा अभी मैंने क्या कहा। ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा है, मतलब पैरेंट हाइड्रा हम मान सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, बडिंग हो जाता है और एक बर्ड निकलता है हाइड्रा का, ठीक है, ये छोटा सा बर्ड निकलता है। अब ये छोटा बर्ड जो है थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हो जाता है, और जब ये मेच्योर बर्ड फॉर्म में बन जाता है, मेच्योर बर्ड बन जाता है, मेच्योर मतलब नाउ इट्स रेडी टू लीड इट्स ओन लाइफ। रेडी, मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, रेडी टू लीड इट्स ओन लाइफ, ठीक है। जब ये खुद का जिंदगी जीना सीख जाता है, शुरू कर देता है, तब क्या होता है आपके पास, यहाँ पर ये डिटैच हो जाता है, मतलब ये अलग हो जाता है पेरेंट्स से और अपना एक इंडिविजुअल लाइफ जीना शुरू कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बडिंग का प्रोसेस है वो दोनों में भी पॉसिबल है, मतलब यूनिसेलुलर में भी पॉसिबल है, इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो बडिंग। एग्जांपल्स आर yeast is a unicellular organism and hydra is a multicellular organism। ये एक और एनिमेशन है आपके पास, मैं एनिमेशन आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बडिंग होता है हाइड्रा में, तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये वाले एनिमेशन को ज़रा ध्यान से देखिए। ये वाले एनिमेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये आपके पास पहले से जो है पेरेंट हाइड्रा है ऑलरेडी। जो पेरेंट हाइड्रा है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से आपको साइड से एक आउटग्रोथ दिखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे बर्ड है, बर्ड थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, फाइन। यहाँ पे टेंटिकल्स तो ऑलरेडी है और यहाँ पे बर्ड है। अब बर्ड जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके बाद फिर वो डिटैच हो जाएगा, कि बर्ड यहाँ पर है, ये ग्रो कर रहा है और वो लास्ट में जाके डिटैच हो जाएगा। तो ये है टोटल आपके पास बडिंग इन हाइड्रा, मतलब बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देख रहे हैं यहाँ पर आप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये ज़रा हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा देख देती हूँ। यहाँ पे है वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाँ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि वेजिटेटिव का मतलब क्या है। वेजिटेटिव मतलब जो भी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स मतलब आपके पास कौन से आ गया, आपके पास आ गया है स्टेम, ठीक है। स्टेम के अलावा आपके पास है रूट, रूट्स के अलावा आपके पास है लीफ, ठीक है। ये सारे जो है ये सब वेजिटेटिव ऑर्गन्स है। और वेजिटेटिव ऑर्गन्स का प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है, आगे ग्रोथ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन्स के द्वारा आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, उसको बोलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर सा पिक्चर देख रहे हैं, जिसका इस पत्ते का, ठीक है, ये पत्ते का नाम है, ये पत्ते का नाम भी बहुत ही सुंदर है, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। ये पत्ते का नाम है ब्रायोफाइलम लीफ। अब देखिए इस बायोफाइलम लीफ जो है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बायोफाइलम लीफ का एंड्स देखिए, ये हर एक एंड्स में जो है एक एक अलग सा बायोफाइलम लीफ शुरू हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये एक छोटा सा, ये वाला यहाँ पर। तो हर एक जहाँ से एंड से आपको एक और ब्रायोफाइलम का लीफ जनरेट होना शुरू कर, प्रोपगेट करना शुरू हो जा रहा है। जहाँ से ये पॉइंट से देखिए आप, यहाँ पर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से वो नया वाला लीफ, नया वाला प्लांट बनना शुरू हो रहा है, उसे हम कहते हैं नॉच, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं नॉच।
तो हर एक पॉइंट, हर एक नॉट से एक एक नया नया लीव्स या नया नया प्लांट शुरू हो जाता है प्रोपगेट करना। तो ये है एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल, मतलब पत्ते से, पत्ते के द्वारा आप नया पेड़, नया सॉरी नया लीव्स, आप नया लाइफ आप जनरेट कर पा रहे हैं, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ब्रायोफाइलम इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। फाइन, अभी आप देखते हैं नेक्स्ट प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। एक बार पीछे चले जाता है, यहाँ पर देखिए, ये आपको सभी को पता होगा क्या है ये ये क्या है, ये पोटैटो है। फाइन, पोटैटो दैट आलू, सबने खाया ही होगा आलू, ठीक है, हमारी मम्मी बनाती है आलू। चलिए, अब देखिए, आलू में हम हमेशा देखते हैं, हमें आँखें देखने को मिलती है, आलू की आँखें, आईज ऑफ पोटैटोज, ठीक है। तो वो आईज क्या होते हैं, आईज ही तो होते हैं एक्चुअली। आलू जो है, आलू एक स्टेम है। फाइन, आलू जो आप खा रहे हैं वो एक स्टेम है। फाइन, तो यहाँ पर आलू में, पोटैटोज में आपको किसके द्वारा, जैसे ब्रायोफाइलम में आपको किसके द्वारा देखने को मिला था प्रोपगेशन, लीफ के द्वारा। फाइन, लीफ में आ रहे थे ना नए नए छोटे छोटे पेड़, नए नए छोटे छोटे लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन आलू जो है स्टेम है, तो यहाँ पर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम आपको देखने को मिलेगा। फाइन, अब देखिए स्टेम में कैसे होता है, क्यों कैसे स्टेम में देखने को मिलेगा आपको। स्टेम में क्या होता है, आपके पास स्टेम में होते हैं आईज, ठीक है, आईज ऑफ द पोटैटोज आपको दिखने, तो वो आईज, यहाँ पर एक आई था, ये आई है, यहाँ पर एक आई है, ठीक है। तो इन आई से आप फिर से एक नया पेड़ आप देख रहे हो, नया प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आई से, स्टेम के मदद से आप एक नया पेड़, नया पोटैटो प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगेन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट जहाँ से नया पेड़ उग रहा है, यहाँ पे जहाँ पर आई है, उसको बोलते हैं नोड्स, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं नोड्स। और दो आइस, दो नए प्लांट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं इंटरनोड्स, नोड्स के बीच वाला इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये तो एक बहुत मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नोड्स है क्या, इंटरनोड्स है, नोड्स जहाँ से ये प्लांट शुरू होता है, यहाँ पर आइज होता है। इंटरनोड्स, दो प्लांट्स के बीच का डिफरेंस, दो नोड्स के बीच का डिफरेंस ही इंटरनोड्स होता है। फाइन, तो ये सम टर्म्स व्हिच यू नीड टू नो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम के द्वारा, स्टेम के द्वारा आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कर पा रहे हैं, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल एक है जो है पोटैटो। फाइन, इसी द्वारा आप देखें यहाँ पर, ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में भी आपको सेम एज इट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। लेकिन स्वीट पोटैटो जो है, जैसे हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ, ठीक है, लीफ के द्वारा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया था। लीफ में का एग्जाम्पल हमने देख लिया, दैट इज ब्रायोफाइलम, ठीक है। उसके अलावा स्टेम का एग्जाम्पल हमने देख लिया, जिसका एग्जाम्पल था पोटैटो। वैसे ही स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है, लेकिन ये स्वीट पोटैटो जो है किससे आता है, वो है रूट। स्वीट पोटैटो जो आप खाते हो वो एक्चुअल में एक रूट है, तो ये जो है इसका, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट। तो अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ऐसे, यहाँ पर ये एक स्वीट पोटैटो दिख रहा है आपको, ये स्वीट पोटैटो। अब इन स्वीट पोटैटो में भी कैसे होता है, सपोज मैं ही आपको एक डायग्राम बनाकर बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए सपोज ये एक स्वीट पोटैटो आपके पास, यहाँ पर जो है कुछ कुछ जगह पर आपके पास ऐसे नोड्स होते हैं, यहाँ पर भी नोड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोड्स होते हैं, और यहाँ से आपके पास नए रूट्स आना शुरू कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप, नए रूट्स आना आपके पास शुरू कर देते हैं, और यहाँ से नया प्लांट आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही सेम एज हमने पहले पढ़ा था पोटैटोज के केस पे, दो नोड्स के बीच का डिफरेंस उसको बोलते हैं आप इंटरनोड्स, ठीक है। दो नोड्स के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स, यहाँ पर इंटर
नोट्स एंड इंटरनोट्स ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्वीट पोटैटो में भी नोट्स ऐसे कुछ जगह होता है जहाँ से न्यू रूट्स और न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज थ्रू रूट्स। ठीक है, रूट्स के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फाइन, अब देखते हैं आगे और कौन सा हमारे पास प्रोसेस है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू आप कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये हम आप देखेंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एक फंगस है। ठीक है, अगर आप फंगस के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हो तो ऐसा सा कुछ आपको देखने को मिलेगा। फाइन, अब देखते हैं ये क्या होता है। ये पूरा जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये पूरा फंगस है। ये आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना, फंगस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए माइक्रोस्कोप में आप इतना अच्छा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ये जो आप गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये गोल सा स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं आप स्पोरेंजिया, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर जो बनते हैं उसे कहते हो आप स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। अब क्या होता है कि ये स्पोरेंजिया जो है, ये बाहर का जो स्पोरेंजिया है, एक समय के बाद ये बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट मतलब फूट जाता है ये। तो ये बर्स्ट होने के कारण क्या होता है कि सारे स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं, ये स्पोर्स जो है फ्री हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर। और फिर ये स्पोर्स क्या करते हैं, एक नया फंगस, नया म्यूकर फंगस, एक्चुअली ये जो फंगस तो है, लेकिन ये स्पोर्स फॉर्मेशन जो है सबसे ज़्यादा हमें एक टाइप का फंगस है उसमें देखने को मिलता है जिसका नाम है म्यूकर। ठीक है, म्यूकर एक फंगस का नाम है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देती हूँ यहाँ पे। ये है म्यूकर। ठीक है, तो इसमें आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फाइन, तो अब देखिए आप यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बड़ा वाला आपको गोल टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर विजिबल है, वो है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। अब व्हाट हैपेंस इज दिस स्पोरेंजिया गेट रप्चर्ड, इट ब्रेक्स। ठीक है, जब ये स्पोरेंजिया ब्रेक करता है, जब ये टूट जाता है, तो स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स क्या हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाता है, ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज वाले स्पोर्स को क्या होता है, ये जब एक बार रिलीज हो गया तो ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करने लगते हैं। ठीक है, अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, जर्मिनेट कौन से सिचुएशंस पे करते हैं, अगर इनके पास सबसे अच्छा मतलब मॉइस्ट हो, अगर जगह मॉइस्ट हो एंड वार्म हो। ठीक है, तो इन कंडीशंस में यहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और इससे क्या होगा, आपके पास न्यू म्यूकर फंगस डेवलप हो जाता है। फाइन, तो ये होता है पूरा प्रोसेस जिससे आप अपने पास न्यू म्यूकर फंगस आप डेवलप कर सकते। देख रहे हो आप कितना बड़ा माइक्रोस्कोप में, वैसे तो आपको दिखता है नहीं है अगर आप नेकेड आई से देखा जाए, लेकिन कितना बड़ा गोल है स्पोरेंजिया, इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोर्स। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सारे जो भी सारे स्पोरेंजिया है। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर जो है आपके पास स्पोर्स डेवलप हो जाता है और ये जो है ऐसे टूट जाता है ताकि वो सारे स्पोर्स बाहर आ जाए और वो फिर जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है। ठीक है, जर्मिनेट करने से फिर क्या हो गया, ऐसे एक और फिर से कॉलोनी बननी शुरू हो जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे डंडे डंडे, ये जो डंडियाँ दिख रहा है उसे कहते हैं हाइफी। ठीक है, ये जो डंडियाँ दिख रहा है उसे कहते हैं हाइफी। वो एक्चुअली इट्स नॉट वेरी वॉचफुल फॉर यू, बट
कहते हैं हाइफे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होता है, अभी देखिए जैसे कि जिस प्रकार हमने आप देख रहे हैं, हमने सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हमने विच अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट, वो हमने ऑलरेडी पूरे कवर कर लिए। अब मैं आपको एक बार सारे सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे कौन से मेथड्स में, कौन से प्रोसेस में कैसे कैसे कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार तो ये देखिए यहाँ पर है कि मैं ऑलरेडी अपने नोट्स बनवा कर लेकर आई हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो वे बच्चे आर नॉट मच इंटरेस्टेड, राइट। तो शॉर्ट वीडियोस ही बनाएंगे हम। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर कि हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके साइंस 2 टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है, ठीक है, 3rd चैप्टर है। और ये जो मैं कवर कर रही हूँ वो है 10th स्टैंडर्ड क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस पार्ट 2 बुक, ठीक है। और इसमें का हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फाइन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया, वो आप एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है मैं आपको एक साथ हाईलाइट करके भी बता देती हूँ ताकि फिर कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, पैरेंट बॉडी जो है इट डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, किस में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फ्रैगमेंट्स वो डिवाइड हो जाते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है, ठीक है। स्पायरोगायरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकिन, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। स्पायरोगायरा तो हम जानते हैं, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया है। ये साइकिन जो है एक स्पॉन्ज है, मतलब ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक्वाटिक है। एक्वाटिक मीन्स जो रिवर में पाया जाता है, ठीक है, ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसमें भी आपको सेम फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मतलब क्लियरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये साइकिन जो है ये एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो स्पॉन्ज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है आपके पास, वो है प्लेंटी ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स मेक स्पायरोगायरा, ठीक है। क्या क्या चाहिए, एक तो प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए उसको और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिससे क्या होता है स्पायरोगायरा ग्रोस एंड डिवाइड्स इनटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो स्पायरोगायरा को अगर आपको ग्रो करवाना हो, डिवाइड करवाना हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा है वो है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है वो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो मैं आपको एक बार साथ में हाईलाइट भी कर देती हूँ। प्लेनेरिया, ठीक है, रीजनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या करता है, ब्रेक्स देयर बॉडी इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड ईच पार्ट ग्रोस इनटू न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हमने देखा था यहाँ पे एक ऐसा प्लेनेरिया था, ठीक है। ये जो है ऐसा ब्रेक कर जाता है, ऊपर का पार्ट अलग सा बन जाता है आपके पास और नीचे का पार्ट आपके पास अलग सा बन जाता है, और ये दोनों जो है अपना अपना पार्ट फिर से जो गायब हो गया है वो फिर से रीजनरेट करते हैं और ये अपना नया प्लेनेरिया बन जाता है। तो ये होता है टोटल प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी समझ चुके थे, ठीक है, फाइन। तो ये है प्लेनेरिया जो है ब्रेक्स द बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट गोस इनटू न्यू प्लेनेरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन लिजार्ड में भी कुछ ऐसा हमें सिचुएशन पाया जाता है। टेल ब्रेक्स इन इमरजेंसी एंड इट्स रीजनरेट। कभी आपने देखा है ये सिचुएशन, लिजार्ड जो होता है, लिजार्ड मतलब होता है चिपकली, ठीक है। लिजार्ड जो आपके घरों पे घरों की दीवारों पे चिपकली लटकती है ना, उसे कहते हैं लिजार्ड। तो लिजार्ड में क्या करता है, आपके पास लिजार्ड का जो टेल है, ठीक है, ये सपोज लिजार्ड का बॉडी है और ये लिजार्ड का टेल है, आप क्या कर सकता है, ठीक है। मुझे पूरा अच्छे से लिजार्ड तो अभी मैं बना भी नहीं सकती और उतनी जगह भी नहीं है हमारे पास, फाइन। तो वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप मेरे ऐसे इस ड्राइंग पे जाइएगा मत, फाइन। अब देखिए, अब लिजार्ड का क्या होता है, कभी कभार ये टेल जो है ये ब्रेक कर जाता है ऐसे,
ठीक है। अब ये क्योंकि ये ब्रेक कर जाता है तो क्या होता है, अभी जो ब्रेक कर गया वो टेल है वो फिर से रिजनरेट कर जाता है। समझ में आ रहा है आपको? टेल क्या होता है, गलती से ब्रेक हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, और उसके बाद फिर वो रिजनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। उसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। तो ये क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है किसका, लिमिटेड रीजनरेशन का। देखिए आप, लिजार्ड में क्या हो रहा है, लिमिटेड रीजनरेशन हो रहा है। क्यों, कैसे, क्यों लिमिटेड रीजनरेशन हो रहा है? प्लेनेरिया में क्या हो रहा है, पूरा बॉडी ग्रो हो रहा है फिर से। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ ऊपर का पार्ट है तो पूरा नीचे का पार्ट ग्रो होके एक नया प्लेनेरिया तैयार हो रहा है। वेयर लिजार्ड में क्या हो रहा है, लिजार्ड का बॉडी वैसा ही है। ठीक है, टेल का कुछ हिस्सा, पीछे का कुछ हिस्सा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कुछ हिस्सा बच गया ये अपना बॉडी तैयार नहीं करता है, बस ये बड़ा वाला टेल है, वो जो लास्ट वाला टेल ब्रेक हो गया वो फिर से तैयार करके पूरा अच्छा लिजार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लिमिटेड रिजनरेशन करता है, मतलब कुछ हद तक ही रिजनरेशन शो कर पाता है, इसलिए इसे क्या, इसे ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, ये लिमिटेड रिजनरेशन का एग्जाम्पल आपके पास ये तैयार बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखा था वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, बडिंग जो है आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आप बडिंग देख पाते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यीस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बहुत कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फोटोज़ के साथ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसे देखना मत भूलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछने के चांसेस है आपके पास। ठीक है, अब देखिए हाइड्रा। ठीक है, बडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया जाए तो वो है हाइड्रा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस में ये एक आउटग्रोथ बनाता है बाय कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल्स। ठीक है, अब हाइड्रा में क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। हाइड्रा, मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के बता दिया था, ये हाइड्रा का बॉडी और इसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो बर्ड बनाता है वो, ये बर्ड बनाने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अब भाई ये फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा पानी मिले, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिले उसको, ये सब जहाँ जिस भी चीज़ उसको ग्रोथ में काम आती है वो सब अगर जहाँ पर अच्छे से मिले तो वो उसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, अब ये फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल जाता है तो क्या करता है हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो डिवाइड करता है अपने सेल्स को। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसके बॉडी में जनरेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल्स क्या करते हैं, वो डिवाइड कर जाते हैं। जनरेटिव सेल्स का काम ही होता है डिवाइड करना और नया न्यू बर्ड फॉर्म करने का। ठीक है, डिवाइड करके न्यू बर्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे उसके बॉडी में कुछ जनरेटिव सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और न्यू हाइड्रा का बर्ड फॉर्म करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका पास पॉइंट लिखा है, देखिए आउटग्रोथ का मतलब होता है बर्ड। ठीक है, आउटग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, बर्ड। अब क्या है, बर्ड ग्रोस इनटू न्यू हाइड्रा। एक बार बर्ड तैयार हो गया तो बर्ड फिर ग्रो करता है साइज में, और साइज में ग्रो करने के बाद क्या करता है, वो एक बड़ा सा हाइड्रा तैयार बन जाता है। अब जैसे तैयार हो जाता है, टर्मिनल लेयर्स ऑफ न्यू हाइड्रा इज कंटिन्यूअस विद पेरेंट हाइड्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, एग्जाम अगर आपके आंसर में ये पॉइंट इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इस पॉइंट का, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, जैसे कि ये पेरेंट हाइड्रा है, मतलब पहले वाला इनिशियल बड़ा वाला हाइड्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने बर्ड ग्रोथ किया। ठीक है, यहाँ पर इसने बर्ड ग्रोथ किया। अब देखिए सबसे मजे की बात ये है कि ये बताना चाह रहा है कि इसका जो बॉडी है, ठीक है, डर्बल लेयर्स मतलब क्या होता है, बॉडी के लेयर्स। ठीक है, डर्बल लेयर्स से स्टार्टिंग बनते बॉडी के लेयर्स, बॉडी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं अपने। ठीक है, तो इस बॉडी के लेयर्स और इस नए वाले बॉडी के लेयर्स सब कंटिन्यूअस होता है, ये इसके साथ अटैच्ड है ना, ये छोटा बर्ड जो है बड़े के साथ अटैच्ड है, इसलिए क्या होता है, जो बड़े वाले बॉडी के लेयर्स और छोटे वाले बॉडी के लेयर्स ये दोनों भी सेम होते हैं, ये दोनों भी
कंटिन्यूस होते हैं। देख रहे हैं, मैं एक ही कलर से दिखा रही हूँ पूरा, ठीक है, येलो कलर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों भी अटैच्ड है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है, जिसके बॉडी के जो लेयर्स है वो भी एक दूसरे के एक दोनों के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है। मतलब इसका ही यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, डॉटर हाइड्रा। डॉटर हाइड्रा मतलब जो नया हाइड्रा ये बना है, ठीक है, उसे कहते हैं डॉटर हाइड्रा। गेट्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा। अब ये इसको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना पानी, ठीक है, जो भी उसको उसकी ग्रोथ में काम होता है, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलता है, ऑफ कोर्स ये पैरेंट हाइड्रा से मिलता होगा, है ना, क्योंकि इसका बॉडी का लेयर्स से कंटिन्यूस में है, तो इसके बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स इसके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे डॉटर हाइड्रा के पास चले जाता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर है, देखिए इधर गौर कीजिए आप, क्या लिख रहा है, एज द यंग हाइड्रा, ठीक है, यंग हाइड्रा ग्रोस एंड बिकम्स मेच्योर। मेच्योर मतलब क्या होता है, मेच्योर कंडीशन क्या होता है, मेच्योर मतलब जब एक हाइड्रा अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो। मेच्योर मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। मेच्योर मतलब क्या होता है, जब वो खुद की लाइफ खुद जीने के लिए तैयार हो, उसे कहते हैं मैच्योर, ठीक है। अब देखिए, एंड रेडी टू ग्रो इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है। मैच्योर मतलब क्या होता है, एंड इट इज रेडी टू ग्रो इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ, इट ब्रेक्स एंड फॉर्म्स न्यू हाइड्रा। तो जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो फुल्ली ग्रो हो जाता है, तब क्या हो जाता है, तब ये ऐसे टूट जाता है, ठीक है। ये ऐसे टूट कर फिर ये अपना एक नया इंडिपेंडेंट लाइफ ग्रो करना शुरू कर देता है। मतलब ये एक नया, मतलब एक न्यू हाइड्रा की तरह रहना शुरू कर देता है। तो आई होप ये आपको बड़े इंडियन हाइड्रा पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फाइन, अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा आपको, नेक्स्ट प्रोसेस ये है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, मैंने ऑलरेडी आप कहा था, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स आपके पास बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास स्टेम, ठीक है, स्टेम के बाद आपके पास आता है रूट, रूट्स के बाद आपके पास आता है लीफ। ये सारे क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इनके थ्रू अगर आप न्यू प्लांट्स को जनरेट करना चाहते हो तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कौन से अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब यहाँ पर क्या क्या आ जाता है आपके पास आ जाता है रूट, स्टेम और लीव्स। ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ठीक है। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वही लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है आपके पास, पोटैटो। पोटैटोस में किसके थ्रू आता है, आइज के थ्रू आता है, आइज ऑन ट्यूबर, ठीक है। ब्रायोफाइलम में किसके थ्रू आता है, बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन, ठीक है। जो आप पोटैटो बना रहे हो ये, ठीक है, ऐसे जो पोटैटो बना रहे हो, ये एक्चुअली पोटैटो क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर, इसका नाम क्या है, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे आइस हो जाते हैं, आंखें हो जाती है पोटैटो की। इस आंखों में से क्या होता है, एक नया प्लांट जनरेट होना शुरू कर देता है, तो जिससे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेम ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम जो है एक पत्ती का नाम है, ऐसे उसके पास ऐसे पत्ती होती है, ठीक है। अब पत्ती का जो ये एंड पोर्शन होता है ना, इसे कहते हैं लीफ मार्जिन, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, लीफ मार्जिन, मतलब पत्ती का जो लास्ट एंड पॉइंट, उसे कहते हैं मार्जिन, ठीक है, लीफ मार्जिन, ये हो गया। अब देखिए लीफ मार्जिन पे क्या होता है, यहाँ पर नए पत्तियां आना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। इस लीफ मार्जिन पे यहाँ पे ऐसे नए नए पत्तियां आना शुरू कर जाते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट हो गया, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप हो गया। पोटैटो में क्या होता था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू आइस ऑन ट्यूबर्स, लेकिन ब्रायोफाइलम में बर्ड्स ऑन लीफ मार्जिन। ये हो गया आपको समझ में क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको रस कर देती हूँ ताकि आप नीट एंड क्लीन फिर दिखाई पड़े।
ठीक है, अब देखिए, हाँ, शुगर केन एंड ग्रासेस बर्ड्स ऑन नोट्स। शुगर केन्स और ग्रासेस में भी आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, लेकिन कैसे, इसमें किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलता है, इसे मिलता है बर्ड्स ऑन नोट्स। अब बर्ड्स ऑन नोट्स क्या है भाई साहब, ये हमें देखना। सबसे पहले तो शुगर केन का देखते हैं, ठीक है। शुगर केन आपको पता है गन्ना, ठीक है। इसमें गन्ने में ऐसे आपको नोट्स देखने को मिलता है, ये जो ऐसे लाइंस लाइंस दिखते हैं ना कभी कभी, ठीक है। कभी कभी नहीं, हर बार ही होता है गन्ने में वैसे तो, ठीक है। अब देखिए, ये जो लाइंस होता है इसे कहते हैं नोट्स, ठीक है। ये जो लाइंस होता है इसे कहते हैं नोड। और ये दो नोड्स, यहाँ पर भी नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। ये सब नोड्स है। अब ये दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं इंटर नोड्स, ठीक है। इंटरनोड, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इसे कहता है इंटरनोड्स। अब ये नोड्स से जो है आपको बर्ड्स आना शुरू कर देता है, यहाँ पे एक नया गन्ना शुरू हो जाता है ऐसे आना, ठीक है। यहाँ से ऐसे आना शुरू हो जाता है, यहाँ से ऐसे आना शुरू हो जाता है। फिर आप यहाँ से तोड़ के, जब ये खुद का लाइफ खुद जीने के लिए तैयार हो या मेच्योर हो जाता है, तो ये आप तोड़ देते हो और इसको फिर से सॉइल के अंदर रख देते हो। आपको समझ में आ रहा है? एक बात, मैं एक काम करती हूँ, न्यू पेज ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अभी हम शुगर केन की बात कर रहे हैं कि शुगर केन में आप कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, शुगर केन आप सभी को पता है कैसे दिखता है, बड़ा सा होता है सबसे पहले तो। फाइन, अब देखिए यहाँ पे शुगर केन में कुछ कुछ ऐसे लाइंस, अगर आपने गौर से देखा है शुगर, कैसे लाइंस देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं नोड्स। ये क्या होते हैं आपके पास नोड्स। और ये भी क्या है आपके पास, नोड्स है, ठीक है। और ये भी क्या है आपके पास, ये भी क्या है, एक नोड है, ठीक है। अब इन दो नोड के बीच में, यहाँ पर भी ये दो नोड्स है, इन दोनों के बीच में आपके पास जो आता है उसे कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस उसे कहते हैं इंटरनोड। अब क्या होता है कि ये नोड्स में क्या होता है, यहाँ पे बर्ड्स आना शुरू कर देता है। बर्ड्स जैसे ही आ जाता है तो इधर से एक नया गन्ना आना शुरू कर देता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही ये गन्ना बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं, इसको इसको ऐसे कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। अब ये कट किए वाले गन्ने को क्या करता है, ये कट किए गन्ने को फिर से आप नीचे सॉइल के अंदर रख देते हैं। ये आपका सॉइल हो गया, ये आप सॉइल के अंदर रख देते हो तो ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हो। तो ये पूरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन शुगर केन में। तो ऐसा आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है कहाँ पे, कहाँ पर, शुगर केन में। सेम ग्रासेस में होता है, ग्रासेस जो बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं आपके पास, सेम वैसे ही होता है। यहाँ पर आपने कभी देखा होगा एक ही रूट है आपके पास, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे कई सारे ग्रासेस निकले हुए हैं, है ना। तो ये सारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही कमाल है। समझ में आ गया आप लोगों को आई थिंक। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। चलिए, ये फ्रेगमेंटेशन आपने देख लिया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया हाइड्रा का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम आए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में हो गया ये पॉइंट, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन शुगर केन एंड ग्रासेस थ्रू बर्ड्स ऑन दी नोड्स। ओके, ये मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेट्स एंड रेडिश थ्रू रूट्स। कैरेट्स और रेडिश में आपको रूट्स के थ्रू आपको समझ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलता है। ये मैंने ऑलरेडी शुगर केन के थ्रू समझा दिया था। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है, सॉरी शुगर केन नहीं, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो में ऑलरेडी मैंने पहले समझा दिया था कि रूट्स में कैसे आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। तो सेम वहाँ पर भी, जहाँ पे जैसे मैंने स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल लेकर समझाया था, यहाँ पर कैरेट और रेडिश में भी सेम वैसे ही होता है, ठीक है। फाइन, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट वाला, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन देखिए, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, कौन से पॉइंट्स लिखा है उसमें। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन आपको किस में देखने को मिलता है, वो है फंगी में, ठीक है। फंगी में भी कौन सा स्पेसिफिक फंगाई है, म्यूकर करके एक नाम का फंगी है, और जिसका बॉडी क्या है, फिलामेंटस बॉडी है, ठीक है। अब सबसे पहले फंगी में किस में स्पोर्स फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया करके, जिसमें
स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पोर्स बन रहा है, स्पोर्स आर फॉर्म, देन क्या होता है, स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है, और स्पोर्स क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, इससे थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। फाइन। अब स्पोर्स क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये स्पोर्स क्या होता है, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। फाइन। अब देखिए, ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, न्यू फंगल कॉलोनीज बना देते हैं। अब स्पोर्स का किस कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं, मतलब क्या क्या चाहिए उसको जर्मिनेट करने के लिए। सबसे पहले तो उसको चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पर उसको वार्म वार्म तो मिलता है, मतलब थोड़ी सी ठंडी ठंडी, मतलब थोड़ा सा गर्माहट हो, मतलब एकदम हॉट प्लेसेस पे भी नहीं, थोड़ा लाइट लाइट हॉटनेस होना चाहिए, थोड़ा वार्म होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशंस। तो ये सारे जो भी मैंने स्पोर फॉर्मेशन में बताया आपको, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फाइन। तो आई होप सभी जो भी हमने पढ़ा है आज 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने पढ़ा है किन किन के बारे में, हमने पढ़ा सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन के बारे में, उसके बाद हमने रिजनरेशन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट आया बेडिंग पे, नेक्स्ट हो गया हमारा डिस्कशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे, और फिर लास्ट हमने किया बातें स्पोर फॉर्मेशन पर। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने सभी के जो है पिक्चर्स भी देखे हैं कि किस प्रकार, कुछ कुछ एनिमेशंस भी दिखाए हैं कि कैसे होता है पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आई होप ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, और ये लेसन हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह। हम सभी जो है प्रोसेसेस का जो भी इम्पोर्टेंट अगर हमें लगता है, तो उन सभी का हम पिक्चर्स भी ऐड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। फाइन। तो चलिए, इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और मैं एक और बार फिर से बता देती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, ये थोड़ा मोटा हो गया शायद, ठीक है। आप सबसे पहले तो लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात, आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, लाइक शेयर। और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट बात वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। वहाँ पे एक लाल कलर का बटन होता है, और उसके बाद फिर बाजू में एक बेल आपके पास होता है, वो बेल भी आपको दबाना है। फाइन। तो ये 3 काम प्लीज़ कर दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फिर से ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आपको मिलती रहे। फाइन। और 10th स्टैंडर्ड है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं कभी कभार, कि ये जिस प्रकार मैंने ये इतने कलरफुल फॉर्म में शॉर्ट करके, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो बच्चे थोड़े से मिस कर जाते हैं पढ़ते वक्त। टेक्स्ट बुक रीडिंग तो वैसे भी आप लोग नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक रीडिंग करते ही नहीं है, जो नोट्स है डाइजेस्ट से ही आंसर्स पढ़ के चले जाते हैं, समझते नहीं है चीज़ों को, ठीक है। ये सब आप कर दीजिए, और साथ में अगर आपको कैसा लगा वीडियो, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ नया कुछ चाहिए वीडियोस में, कुछ किसी टॉपिक को आपको करवाना है, तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को ले लेंगे। ओके, देन अंटिल देन, फाइन, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।